हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मून यानी चंद्रमा की। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर हम चार्ट पढ़ते हैं, कभी किसी का चार्ट एनालाइज करते हैं, तो हम जितना इम्पोर्टेंस लग्न चार्ट को देते हैं उतना ही हम मून चार्ट को यानी चंद्रमा के चार्ट को भी देते हैं। और अगर किसी का मून बहुत स्ट्रांग है, किसी का चंद्रमा लग्न से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कई बार रेकमेंड किया जाता है कि आप जो भी योग देख रहे हैं वो लग्न के साथ चंद्रमा से भी देखिए। तो चंद्रमा के बारे में यानी मून के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो चीज़ें कवर करूँगी मैं एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। मैं मून के जो साइन प्लेसमेंट्स हैं वो किस राशि में बैठा है, किस राशि में कैसा फल देते हैं, मून के जो हाउस प्लेसमेंट है यानी किस किस भाव में बैठे हैं और किस भाव में वो कैसा रिजल्ट देते हैं, और मून पे क्या दृष्टि पड़ती है, किन प्लैनेट्स की दृष्टि हो तो अच्छा होता है या खराब रिजल्ट मिलता है, या अगर मून किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बैठे हों तो वो किस तरह का रिजल्ट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। ये पूरा वीडियो मून के बारे में है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। तो मून इन जनरल क्या सिग्निफाई करता है? मून हमारे चार्ट में हमारा जो मेंटल बैलेंस है, हमारा मानसिक स्थिति है, मानसिक रूप से हम कितने स्ट्रांग हैं और हमारी मानसिक स्थिति क्या है, वो सब हम चंद्रमा से देखते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आता है, किसी भी तरह की परिस्थिति आती है तो वो लोग बहुत अच्छे से फाइट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी परेशान नहीं होते, उन लोगों का मूड स्ट्रांग होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी पैनिक करने लगेंगे, बहुत नेगेटिव फील करने लगेंगे, एंजाइटी बहुत फील करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मून बहुत एफ्लिक्टेड होता है, उस पर खराब दृष्टि हो या वो बल कम हो, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, मून खराब हो जाता है, चंद्रमा खराब हो जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। और किन चीज़ों को हम मून से देखते हैं? मदर है तो मदर के साथ रिलेशन आपका, आपकी माँ के साथ किस तरह का रिलेशन है, आप उनसे कितने उनसे आपका कितना लगाव है, आपके मदरलैंड, आपका होमलैंड, आप अपने बर्थ प्लेस से कितने अटैच्ड हो, आप अपने बर्थ प्लेस के क्लोज हो या दूर रहोगे, वो सारी चीज़ें हो गई। ट्रैवलिंग वगैरह को बहुत शो करता है मून। बॉडी में अगर देखा जाए तो आपके जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, क्योंकि मून जो है उसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके बॉडी में फ्लूइड जो होता है या आपका ब्लड हो गया, तो आपके खून वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, अगर किसी का देखोगे मून खराब है तो उसको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, एनेमिक हो गया, कोई आयरन की डेफिशिएंसी है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम मून से देखते हैं। और आपका जो इंक्लिनेशन है, तो मून जहाँ पर भी आपके कुंडली में होता है, जिस भी स्थिति में होता है, वो कहीं ना कहीं आपका झुकाव दिखाता है इस लाइफ में। आप किन चीज़ों की तरफ आपका झुकाव है, इंक्लिनेशन है, आप कौन सी चीज़ें करना पसंद करते हो या किन चीज़ों से आपका बहुत लगाव है, वो सब चीज़ें भी मून से देखी जाती हैं। और भी सभी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है उनको स्टडी करने के लिए मून को हमें देखना ज़रूरी है। अभी हम मून के साइन प्लेसमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो मून किस साइन में यानी किस जोडिएक साइन में, किस राशि में बैठे हैं, उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा कि मून के पास किस तरह के पोटेंशियल है आपको रिजल्ट देने के लिए। ठीक है। तो ये आपको हाउस का मैं कुछ अभी नहीं बता रही, हाउस का मैं इसके बाद बताऊंगी। पहले सिर्फ मैं साइन डिस्कस करूंगी कि मून किन साइन में, किन जोडिएक साइंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, किस में खराब परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मून इन एरीज। एरीज यानी मेष राशि। तो एरीज जो है वो मार्स डोमिनेटेड साइन है। ठीक है। तो क्या होता है कि मून जनरली एरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि पहले तो ये थोड़े से गर्म दिमाग के हो सकते हैं क्योंकि एरीज फायर साइन है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं। इनको अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए ये लोग बहुत एफर्ट डालते हैं। ये ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है कुछ भी काम कर लिया तो चलेगा, नहीं।
ये लोग बहुत फोकस्ड होते हैं कि इनको अगर कोई चीज़ लाइफ में चाहिए तो हमें उसे अचीव करना, उसके लिए काफ़ी एफर्ट डालेंगे। ये लोग बहुत शौकीन होते हैं, उनको लग्जरीज बहुत पसंद है। तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि इनके पास अगर पैसा आने लगता है कहीं से भी, तो ये उसे बहुत स्पेंड करेंगे अपने लग्जूरियस आइटम्स पे, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े पहनना है, अच्छा फ़ोन लेना है, अच्छा कार लेना है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा शौकीन स्वभाव के होते हैं। और ये भी एक चीज़ देखी गई है कि मून इन एरीज वाले जो होते हैं, अगर ये लड़के के चार्ट में ये है कॉम्बिनेशन, मून इन एरीज का अगर प्लेसमेंट है, तो ये लोग जो है लड़कियों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना। बिकॉज मून वैसे भी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है चार्ट में, और ये एरीज में मार्स के साइन में है, तो कहीं ना कहीं पैशन और एक रोमांटिक स्ट्रीक दिखाता है। तो ऐसे लोग थोड़े रोमांटिक नेचर के हो सकते हैं, और इनका बहुत इंक्लिनेशन होता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ। उसके बाद ऐसे लोगों के केस में चांसेस हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर मून एरीज में है और फर्स्ट सेकंड हाउस में है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में सर पर चोट लगी हो, या ब्रूस हो, या मार्क हो किसी तरह का। ऐसे भी मैंने देखा है जो एरीज साइन होता है, ये मार्स डोमिनेटेड साइन है, अगर किसी का मार्स बहुत स्ट्रांग है, किसी का मून एरीज में है, मार्स एरीज में है, या मून एरीज में है और मार्स बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है ये लोग डिफेंस में जाने के चांसेस बहुत होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका मून एरीज में है और मार्स बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोग डिफेंस सेक्टर में जाते हैं। तो ये लोग थोड़े रिस्क टेकिंग नेचर के होते हैं, ये लोग डरते नहीं हैं जल्दी, बहुत करेजियस होते हैं, इनके अंदर हिम्मत बहुत होती है कुछ भी करने की। तो क्योंकि ये लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, चोट भी लगती है, ऐसे लोग जो थोड़ा कॉशन नहीं लेते, जो लोग कहीं पर भी कूद जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो वो मतलब आगे बढ़ जाएंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा नुकसान हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। तो फाइटर्स होते हैं ऐसे लोग। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई बॉडी पे मार्क, या अगर हेड पर मार्क, या नेल्स डिसफिगर्ड होते हैं कई बार ऐसा। तो ये साइन होते हैं मून इन एरीज के। ये भी देखना ज़रूरी है कि मार्स का प्लेसमेंट कैसा है और मार्स की स्ट्रेंथ क्या है। अगर किसी का मून एरीज में है लेकिन मार्स बहुत वीक है, तो ऐसे लोगों के अंदर आप बहुत करेज नहीं देखोगे। तो ये ज़रूरी नहीं है मार्स किसी ऐसे हाउस या साइन में है। बट इन जनरल अगर मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है तो मून इन एरीज वाले बहुत ही हिम्मती नेचर के होते हैं। और ऐसे लोगों को जनरली देखा गया है कि ये लोग बाहर का खाना बहुत पसंद नहीं करते। इन लोगों को ना घर का गरम गरम चावल दाल ज़्यादा अच्छा लगेगा रेदर देन वो बर्गर पिज़्ज़ा। तो ये लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ये वाले खाने बहुत पसंद आते हैं, गरम खाने बहुत पसंद आते हैं। सेकेंडली हम आते हैं मून इन टॉरस पे। तो टॉरस मून का एक्सॉल्टेशन साइन है, तो जाहिर सी बात है मून टॉरस में बहुत स्ट्रांग होता है। टॉरस यानी वृषभ राशि, तो चंद्रमा वृषभ राशि में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इंसान की जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर कोई भी बुरा प्लैनेट, या बुरा नहीं कहूँगी, मेलिफिक प्लैनेट जो कि मतलब थोड़ा क्रूअल नेचर के होते हैं, तो अगर वो एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब ऐसे लोग क्या होते हैं ना, इनके अंदर किसी भी परिस्थिति को झेल कर निकलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग कैसे होंगे कि इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, स्पेशली अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ जो होता है ना, शुरुआती दौर जो होता है ज़िंदगी का, उसमें इनको बहुत ख़राब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ये लोग फाइट करके अच्छे से निकल जाते हैं। इनके अंदर बहुत झेलने की क्षमता होती है, और इनके लाइफ में खुशियाँ अक्सर करके मिडिल या लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आती हैं। ये लोग जो होते हैं, इनके साथ एक और चीज़ देखी है बहुत लोगों के चार्ट में, कि इनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो इनका बहुत साथ नहीं देते हैं, स्पेशली पैटर्नल साइड से, फादर के साइड से जो होते हैं वो बहुत साथ दें, उसके चांसेस कम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फादर की तरफ से भी सपोर्ट कम रहता है। और ये क्योंकि अर्थ साइन है, टॉरस जो है वो अर्थ साइन है, ये लोग बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो ये बहुत हवा में नहीं सोचते, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। इनके मटेरियल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इनको ना
ये ऐसे लोग होते हैं जो जिनके दिमाग में चीज़ें आएंगी कि हम अच्छी नौकरी ले लें, हम अच्छा घर बना लें, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर लें। तो जो अर्थ प्लैनेट वाले होते हैं वो हमेशा ग्राउंड रियलिटी में जीते हैं, वो हवा में कुछ भी नहीं सोचते, वो हर चीज़ प्रैक्टिकली प्लान करते हैं और प्लान करके आगे चलने में बिलीव करते हैं। तो अच्छा साइन है, मून इन टॉरस भी अच्छा साइन है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लाइफ में, डिफिकल्टीज आती हैं, बट दे कैन कोप अप। सबसे अच्छी चीज़ इनके अंदर यही है कि इनका माइंड जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है, काम एंड कंपोज्ड होते हैं। मतलब कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा तुरंत पैनिक नहीं करेंगे, ये संभल कर सोचेंगे कि अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर मार्स, सन या सैटर्न देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है, कंजंक्शन में है, या राहु केतु, तब फिर बात बिगड़ सकती है। अदरवाइज अच्छा है। अभी हम बात करते हैं मून इन जेमिनाई की। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। तो जेमिनाई एक एयर साइन है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मून प्लेस्ड होता है तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का रिजल्ट देंगे। पहले तो ये आपका टैलेंट बहुत इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ऐसे लोग आप देखोगे कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनका कई तरह के लैंग्वेज या कई तरह के सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छा कमांड होता है। तो एयर साइन है तो नेचुरली ये लोग इंटेलेक्चुअल साइड पे ज़्यादा होते हैं, हवा में ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोगों का इमेजिनेशन और क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ये लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचते, इनका कोई भी जजमेंट होता है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता। ये लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना लेंगे और उस हिसाब से फिर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। तो आप देखोगे वाटर ये अर्थ साइन वाले जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उनको पता है कि क्या चीज़ पॉसिबल है क्या नहीं, और ग्राउंड पर रहकर काम करना है। और जो फायर साइन वाले हैं वो एम्बिशियस होते हैं, उनको वो बड़ा टारगेट भी सेट करेंगे ना तो उसके लिए वो अपनी जी जान लगा देंगे। एयर साइन वालों के साथ ऐसा नहीं होता, इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसको फिर शेप देने के लिए वो डिपेंड करता है, आपको अदर कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ेंगे वो कैसे हैं चार्ट में। डिपेंडिंग ऑन दैट वो काम को शेप दे पाते हैं, मतलब काम को पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को फोकस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये लोग होते बहुत टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कई बार ये इनका दिमाग अलग अलग दिशाओं में भटकता बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ है। ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। अगर जो ये प्लेसमेंट है मून इन जेमिनाई की, अगर ये अच्छे हाउसेस में है तब इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। 6, 8, 12 में जनरली देखा है कि अगर मून जेमिनाई या एयर साइन में हो तो भी ये लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, स्पेशली 8th और 12th में। 6th का मैं उतना नहीं बोलूँगी, बट अगर ये अच्छे हाउस में हैं तो जनरली ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, बोलने में, कम्युनिकेट करने में इनको डिफ़िकल्टी नहीं होती, आसानी से बातचीत कर पाते हैं लोगों के साथ। और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग मिमिक्री या ड्रामा, इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छे होते हैं। सो दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। और बोलने में अच्छे हैं, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो उनको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, स्पीच रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अभी बात करते हैं मून इन कैंसर की। तो कैंसर यानी कर्क राशि, अगर मून कैंसर में हो तो किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। तो कैंसर पहले तो वाटर साइन है, ठीक है, और मून का अपना साइन है, मून अपने साइन में प्लेस्ड है। पहले तो ये किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि अगर इनके जब भी बच्चे होते हैं, इनकी फैमिली होती है, तो वो उनका बहुत केयर करते हैं। वो रेसिप्रोकेट होता है नहीं होता है वो दूसरी चीज़ है, बट दे आर वेरी केयरिंग इन नेचर। कई बार इनके इमोशनल साइड की वजह से ऐसा होता है ना कि ऐसे लोग बहुत क्रिटिसाइज भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी रिटेलिएट नहीं करते। मतलब इनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, इनकी आलोचना कर रहा है, तो ये लोग वापस जवाब नहीं देंगे। ये थोड़े इमोशनल सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं। इसी वजह से कई बार ये बहुत अच्छा नहीं भी माना जाता है कुछ एस्पेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि मून कैंसर में है, कैंसर में ऑलरेडी वाटर एलिमेंट है, और मून खुद एक प्लैनेट है जिसमें वाटर एलिमेंट ज़्यादा है।
तो क्या होता है कि मून कैंसर में होता है तो ऐसे लोग ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं। कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी दिल पे लग जाती है इन लोगों को, बहुत जल्दी डिप्रेस हो सकते हैं अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है इनको। तो ऐसे लोगों के साथ ये भी चीज़ होती है कि ये लोग अपने घर परिवार से बहुत अटैच्ड भी होते हैं, होम सिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इनको अपने होमलैंड या जहाँ पे ये पैदा हुए रहते हैं तो उस जगह से भी बहुत अटैचमेंट होता है। कई बार इन लोग का अगर मून एफ्लिक्टेड नहीं है तो इन लोगों को अच्छा घर प्रॉपर्टी मिलता भी है, या अपना खुद का भी बनाते हैं। और ये लोग क्या है कि अपने नेचर की वजह से इनको प्लीज़ करना थोड़ा इजी होता है। इनको अगर अच्छे से बात करो, मीठा मीठा बोलो, तो ये लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक चीज़ ये भी है कि इनका जो वेल्थ है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो ये लोग के पास पैसे आएंगे जाएंगे, वो बहुत फ्लक्चुएटिंग वेल्थ रहता है। ये अगर सेकंड हाउस में है तो इन लोगों के लिए सेव करना बहुत मुश्किल होता है, पैसे सेविंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे लोग अच्छे होम मेकर्स बन सकते हैं, या ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ केयर और नरिशमेंट की ज़रूरत है। फूड रिलेटेड बिजनेस में हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में हो सकते हैं। इन लोगों को ये सब जगहों से, जो नेचुरल प्लेसेस होते हैं ना, उनसे थोड़ा अटैचमेंट भी होता है। गार्डन वगैरह अगर घर में होगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, नर्चर करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत इंट्यूटिव नेचर के होते हैं। तो अगर किसी का मून कैंसर में है और भी कॉम्बिनेशंस जो रेलेवेंट है अगर है, तो ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं। काफ़ी रिलीजियस टाइप के लोग होते हैं, धार्मिक लोग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये लोग अपने होमलैंड से, अपने घर से बहुत जुड़ाव होता है इनका। तो जो अपने ट्रेडिशंस होते हैं, इनके जो ट्रेडिशंस होंगे वो उसको भी बहुत दिल से फॉलो करेंगे, मानेंगे। तो ये लोग बहुत स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं। तो ये सब देखने के टाइम पर आप एक चीज़ और चेक करना कि मून एफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये जो भी मैं रिजल्ट्स बता रही हूँ वो जनरल रिजल्ट्स हैं साइन प्लेसमेंट के। और मून कैंसर में हो तो एक और चीज़ आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब भी किसी का मून वाटर साइन में होता है, सिर्फ कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर स्कॉर्पियो पाइसेस में भी है, इन लोगों के अंदर वेट पुट ऑन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग जल्दी वेट पुट ऑन कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम भी होती है इन लोगों के साथ। और अगर एफ्लिक्टेड है मून कैंसर में तो इनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस हाई होते हैं, वो भी वहाँ पर भी इनको केयरफुल रहना चाहिए। अभी बात करते हैं मून इन लियो की। लियो यानी सिंह राशि। तो ये एक फायर साइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी मून लियो साइन में है तो इसके बहुत मिक्स्ड रिजल्ट मिलते हैं। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब भी मून, वैसे और भी फायर साइंस में होते हैं मून, तो मेंटल एग्रेशन और गुस्सा आता है, लेकिन लियो में पर्टिकुलरली थोड़ा नेचर ट्विस्ट हो जाता है इंसान का। मतलब कैसा है कि ऐसे लोग को कोई चीज़ बुरी लग गई या किसी पे गुस्सा हो गया तो जल्दी पहले तो माफ़ नहीं करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक लेकर चलते हैं दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ गई है तो। लियो वाले ऐसे भी, अगर मून के सिवा असेंडेंट भी जिन लोगों का लियो होता है, ऐसे लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है। मतलब इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। पहले तो मून इन लियो वाले ही हैं या लियो असेंडेंट है, इनको हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए, इनको हर काम अच्छे से हुआ होना चाहिए। तो ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो। और उसके बाद इन्होंने लाइफ में अगर कोई एम डिसाइड कर लिया है, गोल बना लिया है, तो उसके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एडवेंचर बहुत अपने लाइफ में ढूंढते रहते हैं। एडवेंचर सीकिंग पीपल होते हैं, इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बहुत पसंद है। इनको आप कहीं पर भी भेज दो, जंगल में भेज दो, हिल्स पर भेज दो, ये ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ये बहुत ऐसे नहीं होते कि हाँ मतलब हमें कंफर्ट, बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं चाहिए होता है इनको। ये इनको जो भी दिमाग में आएगा करने के लिए वो उसके लिए निकल जाएंगे करने के लिए। ये लोग के साथ प्रॉब्लम बस यही होती है मून इन लियो के साथ कि एक तो ये थोड़े गुस्से वाले दिमाग के होते हैं, एरोगेंट नेचर कभी कभी इनका बाहर आता है कि ये थोड़े रूड और एरोगेंट समझ में आते हैं लोगों को। और दूसरी खराब चीज़ क्या है इनके साथ कि हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होता है। जब भी मून लियो में होता है तो हेल्थ इम्पैक्ट होता है, और उसका रीज़न भी ऑब्वियस है। देखिए, आपका माइंड कैसा है, आप कितने शांत दिमाग के हैं, उससे आपके हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है।
तो जो लोग अपने दिमाग को जितना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे उसका है उनके फिजिकल हेल्थ पर सब उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं वो लोग अपने माइंड को कहीं ना कहीं बहुत टॉर्चर करते हैं, और मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप अपने लाइफ में एम्बिशियस हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार इस चक्कर में क्या होता है ना, आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, आप अपने कंफर्ट को बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं, और बॉडी को क्या होता है, सुकून चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है। ऐसे लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इंसोम्निया हो सकता है, कम सोते हो ऐसा हो सकता है। उसके बाद जल्दी खुश नहीं होते, जाहिर सी बात है, उस रीज़न से भी इनके बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इनको टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। तो ये लोग को हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है लाइफ में। अभी बात करते हैं मून इन वर्गो की। तो वर्गो यानी कन्या राशि, ये एक अर्थ साइन है। तो मून बाकी अर्थ साइन की तरह यहाँ पर जब मून रहता है तो जाहिर सी बात है लोग थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले लोग आपको इसमें ज़्यादा मिलेंगे। इन लोगों के जो मटेरियल डिज़ायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को लग्जरीज बहुत पसंद है, ये अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हर तरह का कंफर्ट और लग्जरी हो, और हर चीज़ को वो एक्सपीरियंस बहुत करना चाहते हैं। फन लविंग नेचर होता है जनरली। अगर मून अफ्लिक्टेड ना हो या मून किसी गलत हाउस में ना हो तो इन जनरल ये लोग फन लविंग पीपल होते हैं, और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। अर्थ साइन वाले जनरली हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। और इन लोगों के साथ क्या है कि ये लोग एक पैटर्न, सर्टेन पैटर्न में वर्क करते हैं। जैसे अगर इनको कोई हैबिट है, रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है वो उनको चेंज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला पाए उनके लिए ज़्यादा आसान होता है एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, क्योंकि ये लोग को जो रेगुलर चीज़ें हैं, रेगुलर स्टफ्स हैं, जो डेली लाइफ में करने वाली चीज़ें हैं, उनसे बहुत लगाव है। वर्गो मून वाले काफ़ी स्किल्ड भी हो सकते हैं। तो अगर कोई काम ये करते हैं तो उसको अच्छे से करते हैं। और ये लोग थोड़े रिजिड माइंडसेट के भी हो सकते हैं। अगर इन्होंने कोई चीज़ सोच ली है तो वो जल्दी उनका ओपिनियन चेंज नहीं करते, वो एक सेट ओपिनियन के साथ चलते हैं, प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। ये अगर वर्गो आप देखोगे कालपुरुष चार्ट में 6th हाउस में साइन होता है। अगर चार्ट में मून वर्गो में है और 6th हाउस में ही जाकर बैठा है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। खैर हाउस प्लेसमेंट्स में मैं वो डिस्कस करूँगी, बट इसकी टेंडेंसी होती है कि आप किसी एक माइंडसेट के साथ चल रहे हो तो अगर कोई इंसान आपके ऑपोजिट माइंडसेट का मिल रहा है तो वो जल्दी बनेगी नहीं, आप थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट के हो सकते हो। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट अदरवाइज मून इन वर्गो इज़ रियली नाइस प्लेसमेंट। हैप्पी गोइंग पीपल होते हैं, लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, स्किल्ड होते हैं, अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में अगर बाकी कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। अभी हम बात करते हैं मून इन लिब्रा की। लिब्रा यानी तुला राशि, एयर साइन है, और यहाँ पर भी मून जो है इंसान के इंटेलेक्ट को बहुत बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और इनकी जो थिंकिंग होती है वो एक सेट जगह पे अच्छी काम करती है। जैसे लिब्रा में है तो ये लोग बैलेंस करना जानते हैं, इनका पूरा काम बैलेंसिंग का होता है। ये लोग बिजनेस, ट्रेड या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या जहाँ पर लोगों से डील करना हो, ऐसी जगहों पे ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऐसे लोग क्या होता है ना कि ये लोग लिब्रा, क्योंकि साइन जो है वो पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं बहुत डिनोट करता है, ऐसे लोगों के लिए पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं अपने पार्टनर को, और कई बार ऐसा होता है कि इसी वजह से ये लोग बहुत क्रिटिसाइज होते हैं। मतलब इनके पार्टनर इन्हें बहुत सुनाएंगे या फिर कुछ भी कहेंगे, ये कोशिश करते हैं संभालने की, ये बनाने की कोशिश करते हैं। और लिब्रा वाले हैं तो ऑब्वियसली ये लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग माइंड के होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी एयर साइन वाले हैं उनके साथ एक ये सोचने वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बट यही चीज़ इनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को भी बढ़ाती है। और अक्सर करके देखा गया मून इन लिब्रा वाले लोग अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब दिखने में अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है इनकी। ये लोग थोड़े, इनकी रिलीजियस बिलीव्स भी होती हैं, तो ये लोग ऐसा अपने फैमिली ट्रेडिशंस और ये सब चीज़ों को भी मानते हैं। तो ये लोग बिलीवर्स होते हैं, फेथ होता है इनका।
कई बार क्या होता है कि जब मून लिब्रा में होता है तो थोड़ा इनडिसाइसिवनेस भी आता है। मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इनको किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए। करियर अगर हो गया तो इन्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन से करियर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है लाइफ में इनके सोचने की वजह से बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग मून इन लिब्रा वाले अक्सर देखा गया है कि ये लोग अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की बहुत हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं बेसिकली। लेकिन उस हिसाब से उनको वो रिटर्न मिले हेल्प, वो ज़रूरी नहीं है कि उनको भी उसी हिसाब से वहाँ से इम्पोर्टेंस मिले। लेकिन हाँ, अपनी ओर से ये लोग करने वाले होते हैं, करते हैं दूसरों के लिए, काफ़ी सोचते हैं। अनलेस मून इज़ इन द फर्स्ट हाउस, पहले घर में जब मून होता है तो जनरली लोगों को बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड बना देता है। बट लिब्रा में अगर मून है तो ये लोग थोड़े हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं। अभी हम बात करते हैं मून इन स्कॉर्पियो की। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन है मून के लिए। पहला तो मून यहाँ पर जाके डिबिलिटेटेड स्टेट में जाता है, नीच का हो जाता है चंद्रमा स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ओके, तो यहाँ एक प्रॉब्लम मून के साथ ये होती है कि मून कंफर्टेबल नहीं फील करता है साइन में। तो मून की जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, नरिशमेंट, केयर, खुश रहना, वो सारी चीज़ें बहुत नेचुरली नहीं आती हैं इस ज़ोडिएक साइन में। ऐसे लोग बहुत ही मिस्टीरियस नेचर के होते हैं और मिस्चीवियस नेचर के भी होते हैं। मतलब ये इनका दिमाग कुछ ऐसा होता है कि अगर कुछ खुराफात करेंगे तो ये छिपा ले जाएंगे। इनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको रियल में समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये लोग अपनी पर्सनालिटी खुलकर सामने नहीं रखते हैं। ऐसे लोग अगर बहुत एक्सट्रोवर्ट नेचर के भी हुए, एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस अगर वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन में बहुत कंफर्टेबल भी रहेंगे लोगों के साथ, तो भी इनके साथ ऐसा होता है ना कि ये खुलकर अपनी पूरी पर्सनालिटी सामने नहीं रखेंगे किसी के। ये बहुत कम लोगों के सामने अपना वो जो होता है रियल उनका जो पर्सनालिटी होता है वो एक्सपोज करते हैं। ऐसे लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं दे आर वेरी पॉसेसिव एंड इनसिक्योर। और कई बार वो शो नहीं करेंगे पर इनके अंदर वो जेलसी और पॉसेसिवनेस वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। मून के साथ अगर बाय चांस राहु है तो ये चीज़ बहुत एग्जैजरेट हो जाती है। मून राहु वालों के लिए तो कई बार स्कॉर्पियो साइन में अगर है मून, तो कई बार ऐसा देखा गया कि इन लोगों का भूत प्रेत या इस डार्क चीज़ें इस तरह की है ना, इनसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। फॉर सम रीज़न ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं ना, घोस्ट एंड ऑल। अगर ऐसा माना जाता है कि मून राहु फर्स्ट हाउस में है स्कॉर्पियो में, या मतलब कि खराब प्लेसमेंट है मून राहु की, और फिफ्थ और नाइन्थ हाउस बैडली अफ्लिक्टेड है, वहाँ कोई अच्छा प्लैनेट नहीं है, एस्पेक्ट नहीं बैठा है, या वहाँ पर मेलिफिक्स बैठे हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो फील भी होता है कि हाँ कुछ है, कुछ हॉन्टिंग है या समथिंग, उनको घोस्ट वगैरह दिखाई देते हैं। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट जनरली जब मून डिबिलिटेटेड स्टेट में होता है स्कॉर्पियो में और राहु साथ में होता है, तो ऐसे लोगों की टेंडेंसी होती है वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, डार्क चीज़ों में। और इन लोगों के साथ क्या होता है कि अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ अच्छी होती है। जो मून इन स्कॉर्पियो वाले लोग होते हैं, इन लोग को क्या होता है कि लेटर पार्ट ऑफ लाइफ बहुत अच्छा या बहुत इजी नहीं कहूँगी होता है। मतलब स्ट्रगल्स फिर लेटर पार्ट में ज़्यादा जाते हैं। इन लोगों को बीमारियाँ बहुत अर्ली स्टेज से होने लगती है। स्पेशली मून इन स्कॉर्पियो वालों के अंदर बहुत टेंडेंसी होती है अर्ली एज में वेट पुट ऑन कर लेने की। इनका ज़्यादातर वाटर साइंस में वैसे ऐसा होता है, वेट पुट ऑन करने की टेंडेंसी होती है जब मून वहाँ होता है। पर स्कॉर्पियो में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मून इन स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं। तो कई बार आपको दिखाएंगे नहीं कि वो बहुत ओवर थिंकिंग नेचर के हैं या अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट पोर्ट्रे कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे होते हैं। और ये लोग जो होते हैं, कई बार ऐसा देखा है कि मदर के साथ इनका रिलेशन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होता है, मतलब मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। मून इन स्कॉर्पियो वाले अक्सर करके बहुत अट्रैक्टिव भी माने जाते हैं, और उसका रीज़न उनके लुक्स की वजह से नहीं आता है, ज़्यादा उनके पर्सनालिटी की वजह से आता है। जो उनकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है ना, तो वो एक होता है
ज़्यादा बात नहीं करना या शांत रहना, या पता नहीं चलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज़ कई बार लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो ये चीज़ होता है। और ऐसे लोगों का मैंने बहुत बार देखा है, मून जब स्कॉर्पियो में होता है, ऐसे लोगों का पता नहीं क्यों क्राइम और इन सब चीज़ों के साथ बहुत वो होता है, मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है उनको इन सब चीज़ों में। अभी हम बात करेंगे मून इन सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, ये एक फायर साइन है और बहुत ही फेयरी नेचर का है। तो यहाँ पर जब भी मून जाता है तो वो किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव बना देता है। ऐसे लोग लेज़ी नहीं होते हैं इन जनरल, ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। ऐसे लोग जो है ये बहुत फिलोसफिकल नेचर के होते हैं, मतलब ये इनकी एक खास तरह की सोच होती है, ठीक है, खास तरह की सोच या आइडियोलॉजी, किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो इनका ये है कि अगर ये किसी चीज़ को मानते हैं या इनकी एक सोच है, तो वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नेचर के हैं। वो अपनी सोच जल्दी बदलना नहीं चाहते किसी के लिए। अगर उन्होंने कोई चीज़ मान ली है लाइफ में कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए या होती है, ये सही है, तो वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, उसको वो चेंज नहीं करना चाहते हैं जल्दी। ये लोग बहुत ही फोकस्ड नेचर के होते हैं, जो भी काम उठाते हैं अपनी लाइफ में उसको पूरा करने के लिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं। और अगर मून यहाँ पर है और एफ्लिक्टेड है तो फिर चीज़ खराब हो जाती है। जिनके केस में अगर मार्स या सैटर्न एफ्लिक्ट कर रहा है मून को, मार्स या शनि या मंगल शनि या इसकी सूर्य की दृष्टि अगर पड़ रही है, मार्स सन सैटर्न, तो ऐसे केस में क्या होता है कि फिर मून खराब हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन फिर वो एक्टिव भी बहुत होते हैं, लेकिन वो एक डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पाते। वो बहुत तेज़ी से लगकर काम शुरू करते हैं किसी चीज़ के लिए, और फिर थोड़े टाइम बाद वो फिर डाइवर्ट होके किसी और काम पे चले जाएंगे। तो ये भी चीज़ बहुत होती है। इसलिए अगर मून किसी का सेजिटेरियस में है और एफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए लाइफ में सक्सेस अचीव करना बहुत आसान है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सोचने की क्षमता बहुत होती है, बहुत एक्टिव होते हैं ये लोग। और इनके केस में भी जैसे मार्स इन एरीज के केस में था, इनके केस में भी नेल्स देखा है बहुत लोग जो जिनका मून सेजिटेरियस में होता है, नेल्स खराब होते हैं, नेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा चांसेस होता है बहुत ज़्यादा। स्पीकर्स अच्छे होते हैं ये लोग, पोइट्री लिटरेचर ये सब चीज़ों में अच्छे हों इसके बहुत अच्छे चांस होते हैं। ये लोग स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट इन सब को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक चीज़ भी देखी गई है। और मून सेजिटेरियस वाले जो होते हैं, इनको क्लास पसंद है, तो इनको कोई भी चीज़ है वो क्लासी होनी चाहिए। इनको कपड़े वगैरह में भी टेस्ट है, तो इनको अच्छे क्लासी ब्रांडेड कपड़े हों, या इनकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, उसको सूट करने के लिए जिस तरह की चीज़ें चाहिए, तो इनको लग्जरियस क्लासी चीज़ें बहुत पसंद है। इन लोगों के साथ ये भी एक चीज़ है कि ये लोग को किसी भी देश के कानून की बहुत जानकारी होती है, जो लॉ है उसकी बहुत जानकारी होती है, उसको लेकर ये बहुत सजग हैं, कह सकते हो आप, जागरूक नागरिक हैं। तो ये लोग को लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। ऐसे लोग जब भी लीगल या इन सब चीज़ों में जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे भी इनको ना पढ़ने लिखने का शौक होता है। जनरली मैंने देखा है मून सेजिटेरियस वाले बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं, इनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, जानकारी हासिल करने का बहुत शौक होता है। तो ये लोग अच्छा करते हैं ऐसे जगहों पे। और लिटरेरी इंटरेस्ट है। उसके सिवा ऐसे लोग का क्या होता है ना कि थोड़ा गुस्से वाला नेचर भी होता है, जल्दी झुकते नहीं हैं, बहुत स्टबर्न नेचर के होते हैं, ज़िद्दी टाइप के होते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप चाहते हो कि आपके दोस्त बने या फिर आपके हिसाब से चलें या आपका कुछ काम करें, तो आप ऐसा लड़के इनको दबा नहीं सकते हो। ये लोग प्यार से ही जीते जा सकते हैं। तो अगर वो आपको अपना दोस्त मानते हैं या वेल विशर मानते हैं तो आपकी एडवाइस मानेंगे। बट आप ये सोचो कि इनको आप दबा पाओगे, तो वो इनके साथ पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दे आर वेरी स्टबर्न एंड रिजिड इन देयर अप्रोच इस मामले में, क्योंकि वो थोड़े प्राउडी नेचर के होते हैं। रिलेटिव्स के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। जनरली मून सेजिटेरियस वालों के जो रिलेटिव्स के साथ उनके रिलेशन होते हैं वो कच्चे पक्के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं उनसे। तो ये भी एक चीज़ देखी जाती है कॉमन।
ओके, तो अब हम मून इन कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो मकर राशि जो है कैप्रिकॉर्न, वो एक अर्थ साइन है। तो जब भी मून यहाँ पर प्लेस्ड होता है तो यहाँ पर भी वो इंसान को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बनाता है, और ऐसे लोगों को मटेरियल चीज़ें बहुत पसंद होती है। ये लोग जो मकर राशि वाले होते हैं, ये स्पेशली ना अपने घर परिवार से, ये अपने घर वाले सेटअप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो इनको ना अपना वो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, घर को सजाना संवारना, डेकोरेट करना, या चीज़ें लेकर आना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। ऐसे लोग अपने फैमिली को लेकर पॉजिटिव भी हो सकते हैं काफ़ी। ये लोग जनरली क्या होता है कि इनका स्टेटस, या कह सकते हो इमेज भी सोसाइटी में अच्छी होती है, अनलेस एफ्लिक्टेड। मून एफ्लिक्टेड हो तो बात अलग है, वरना कालपुरुष कुंडली में आप देखोगे जो कैप्रिकॉर्न है वो 10th हाउस का 10th हाउस में वो साइन होता है। तो 10th हाउस क्या दिखाता है? आपका सोशल स्टेटस दिखाता है, आपका कर्म भाव होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जनरली बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, और इनका सोशल प्रेजेंस अच्छा होता है। ये जिस भी जगह पे काम कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, तो लोग इनको जानते हैं, पसंद करते हैं, इनका सोशल स्टेटस अच्छा होता है। बट इसके बावजूद भी ये लोग हेजिटेट नहीं करते हैं कुछ भी बोलने या कहने में लोगों को। इस मामले में ये लोग थोड़े से शेमलेस हैं, क्योंकि इनको ये नहीं लगता कि हम कुछ बोलेंगे तो उससे सामने वाले को बुरा लग जाएगा। यानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। तो आपकी उनकी इमेज अच्छी जा रही है बुरी जा रही हो, पर अगर उनको कुछ बोलना होता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इस मामले में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और बाकी प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाते। इनको पता है कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की है, उस हिसाब से वो वर्क करते हैं उसको बनाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वेल प्लान्ड वे में आगे बढ़ते हैं लाइफ में, हर चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं। अक्सर देखा गया है कि मून कैप्रिकॉर्न में जब होता है तो आंखें अच्छी होती हैं, आंखें सुंदर होती हैं ऐसे लोगों की। और ये भी होता है कि ऐसे लोग थोड़े ट्रेडिशनल बिलीव्स के हो सकते हैं। अगर इनका कुछ फैमिली में कुछ सर्टेन बिलीव्स हैं, या कुछ चली आ रही है, कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो उसको आगे लेकर जाएं या आगे बढ़ाएं। अनलेस एफ्लिक्टेड, अगर मून यहाँ एफ्लिक्टेड है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट भी जा सकते हैं उसके। बट अदरवाइज दे आर लाइक रिलीजियस पीपल। एंड ये लोग के अंदर एंडोरेंस बहुत ज़्यादा होता है, लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी स्थिति में होते हैं तो ये भागने का नहीं सोचते हैं, ये किसी भी सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करते हैं, फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी होती है इन लोगों में। अभी हम बात करते हैं मून इन एक्वेरियस की। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि क्या है? एयर साइन है, ठीक है। तो मून जब भी एक्वेरियस में जाता है तो उससे भी इंसान का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इम्प्रूव कर जाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स में रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स जनरली एक्वेरियस को बहुत अच्छा साइन नहीं मानते साइन प्लेसमेंट मून के लिए। और उसका क्या रीज़न है कि आप देखोगे कालपुरुष चार्ट में जो 11th भाव होता है उसमें एक्वेरियस साइन होता है, कुंभ राशि, ठीक है। 11th भाव क्या चीज़ें शो करता है? आपके जो डिज़ायर्स हैं, जितने भी आपके मटेरियल डिज़ायर्स हैं, फाइनेंशियल गेन्स है, प्रॉफिट्स है, सब कुछ है। तो 11th हाउस किसी का भी स्ट्रांग हो तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं लाइफ में अच्छी चीज़ें होने के। लेकिन क्या है, अगर मून एक्वेरियस में है तो क्या शो करता है? मून आपका मेंटल सेटअप है, आपका माइंड है, पर्सनालिटी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है, आपका मेंटल सेटअप ऐसा है, आपकी मानसिक स्थिति ये शो करती है कि आपको आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है लाइफ में, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कई बार। उनको लाइफ में जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, लग्जरीज है, कंफर्ट है, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। और ये ऐसे लोग नहीं होते जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, थोड़े लेज़ी होते हैं। और जनरली ये ज़्यादा एयर साइन के साथ ज़्यादा होता है।
एयर साइन वाले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ये कम ही देखा गया। अगर किसी के बहुत सारे प्लैनेट्स एयर साइन में हो तो वो कहीं ना कहीं लेजीनेस की तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, जो दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो बॉडी को थोड़ा कम चलाते हैं। तो ऐसे लोग अगर कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, मून एक्वेरियस वाले, कि उन्हें लाइफ में ये चीज़ चाहिए, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत एफर्ट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में हार्ड वर्क करने की टेंडेंसी ही नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ये सब डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन इन जनरल ये लोग कैसे होते हैं, थोड़े लेज़ी होते हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि अपना काम डाइवर्ट कर दें, कि उनको ना उठना पड़े, कोई और कर दे। ये जितना हो सके काम आउटसोर्स करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि अगर इन्होंने कोई गलत आदत आदत पकड़ ली तो वो उसके लिए भी एडिक्टेड हो जाएंगे। इनके केस में एडिक्शंस पालना बहुत आसान होता है, मतलब ये लोग जल्दी एडिक्ट हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और मून एक्वेरियस वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये लोग, अगर देखिए आपका मून एक्वेरियस में है और अच्छी जगह पे है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको चीज़ें चाहिए भी, और आपके आपके ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको लाइफ में चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है, आपके लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वो यहाँ पे ख़राब हो जाता है। अभी एक्वेरियस मून वालों के साथ क्या होता है कई बार कि इनके खुद के भी पार्टनर्स होंगे तो भी दूसरों के पार्टनर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ये लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। मून एक फेमिनिन साइन है। अगर लड़कों के चार्ट में मून एक्वेरियस में होता है, ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसे लड़के किसी एक लड़की पर स्टिक करके रहे, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे थोड़ा जो कहते हैं ना, मनचले स्वभाव के होते हैं, मतलब अपने पार्टनर है पर वो दूसरों को भी देखेंगे या दूसरों पर भी ध्यान जाएगा, जल्दी अट्रैक्ट होंगे दूसरी लड़कियों से, तो थोड़ा ये वाली टेंडेंसीज भी आती हैं। और भी तरह के एडिक्शंस ये लोग बहुत जल्दी मतलब कैच कर लेते हैं, मून एंड एक्वेरियस वाले। और बाकी इन लोगों को सोशलाइज करना बहुत पसंद है। ये चीज़ अच्छी है कि इनके लिए इनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सबको टाइम देना चाहते हैं। ये लोग सोशलाइज करने पे बिलीव करते हैं। ये लोग जब भी कभी बिजनेस या इस तरह की चीज़ों में होते हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे आपको स्पीकिंग स्किल चाहिए होती है लोग, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं। एक नेचुरल इनके अंदर होता है कम्युनिकेशन का, एक कह सकते हो नेचुरली बहुत गिफ्टेड होते हैं। सोशलाइज करने में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं ये। तो ये चीज़ एक अच्छी है मून एंड एक्वेरियस के साथ। ऐसे भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, अगर ये अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ या अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करके एक चीज़ में फोकस कर पाएँ एक डायरेक्शन में, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने मून एंड एक्वेरियस वालों को बहुत सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है, क्योंकि इन लोगों को क्लियर कट पता है कि हमें लाइफ में चीज़ें चाहिए, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है। तो अगर अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड हो, ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो अच्छा भी होता है काफ़ी। और मून एक्वेरियस में एक और चीज़ नोट करने की है कि ये लोग थोड़े प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं, ये लोग बहुत इमोशनल नहीं होते। अगर इनके केस में, मतलब देखिए ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, इमोशंस की बात है तो आपको फोर्थ हाउस भी देखना पड़ेगा, और भी चीज़ें हैं। कैंसर साइन में बहुत, या वाटर साइन में ज़्यादा प्लैनेट्स हैं तो भी लोगों को इमोशन बनाता है। बट मून इन एक्वेरियस इज़ नॉट अ साइन जहाँ पे आपको साइन प्लेसमेंट जहाँ पर आपको बहुत इमोशनल कुछ मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ ये भी होगा कि अगर ये इमोशनल है भी तो भी, क्योंकि मून एक्वेरियस में है, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, तो वो दूसरों का करने से पहले अपना भी देखेंगे कि हमारा कंफर्ट जोन ना डिस्टर्ब हो रहा हो। और जो मून एक्वेरियस वाले होते हैं, इनका लॉजिकल चीज़ों में दिमाग अच्छा चलता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचते हैं। लेटर पार्ट ऑफ लाइफ इनका कंपैरेटिवली बेटर होता है। अभी हम बात करते हैं मून इन पाइसेस की। तो पाइसेस यानी मीन राशि, ये एक वाटर साइन है, और मून जब यहाँ पर जाता है तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है नेटिव की कि वो इमोशनल हो। तो ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। ये भी बहुत सोचने वाले होते हैं। और इनका क्या है कि ये लोग बहुत फिलोसफिकल होते हैं। ये बहुत ही एक दार्शनिक स्वभाव के ये लोग होते हैं। और पाइसेस वाले जो होते हैं, इनको जनरली देखा जाता है कि इनके अंदर खर्चा करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर इनको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो ये बहुत दिल खोल के उस पर खर्च करते हैं। और अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना भी हों तो ये दूसरों पर भी डिपेंडेंट हों अगर फाइनेंशियली, तो वो उनका भी बहुत खर्चा करेंगे। इनके अंदर ये वाला माइंडसेट नहीं होता है कि
हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा खर्च करना है, या फिर अभी हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं, या चलिए फादर मदर ही खर्च कर रहे हैं तो हमें थोड़ा संभाल संभाल के करना। नहीं, इन लोगों की जनरल टेंडेंसी होती है कि इन्हें कोई चीज़ पसंद आएगी तो ये सोचेंगे कि ठीक है अभी हम खर्चा कर देते हैं। और इन लोगों के केस में देखा गया है कि मून एंड पाइसेस वाले जनरली बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, और ये लोग जो है थोड़े इंट्यूटिव नेचर के भी होंगे। पाइसेस वाटर साइन है, तो जब भी वाटर साइन में मून होता है तो एक इंट्यूटिव एबिलिटी मिल जाती है ऐसे लोगों को। ये लोग भी पढ़ने लिखने के शौकीन हो सकते हैं, इनका इंटरेस्ट हो सकता है कि फ़िलोसफिकल चीज़ें पढ़ें जानें, या स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं नेचर वाइज। स्पाइसेस वालों के साथ ये भी होता है कि इनका इंटरेस्ट वाटर रिलेटेड चीज़ों में कुछ हो सकता है। आई मीन वाटर रिलेटेड से मेरा ये मतलब है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये लोग कुछ ऐसा काम शुरू करें जो कहीं ना कहीं सेलिंग से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड हो, या फिर एरेटेड ड्रिंक्स का बिजनेस हो, कुछ बेवरेजेस का कॉफ़ी शॉप हो, या इस तरह का बेकरी कुछ हो, या फिर पर्ल या इस तरह की चीज़ें हों। कोई भी चीज़ जो आपका इससे ओशन से, सी से या वाटर से रिलेटेड होती है, तो उसमें एक सर्टेन इंटरेस्ट हो सकता है। और ये लोग थोड़े इम्पल्सिव नेचर के होते हैं। नेचर में अगर देखा जाए तो इनका थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव नेचर होता है, और इम्पल्सिव हो सकते हैं। कई बार मून एफ्लिक्टेड है अगर इस साइन में, तो ऐसे लोगों को एट वंस जो होता है ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना या इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लेना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये लोग अगर किसी से अटैच होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, पॉजिटिवनेस होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप वगैरह को लेकर सोचते बहुत ज़्यादा हैं।